हेलो हेलो हेलो। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है इस वीडियो का टाइटल देख के तो तुमने वो सही पढ़ा है। आज हम 1v1 करवाने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जे के, सातोरू गोजो हिमसेल्फ, एंड उसके सामने होगा मोटू पतलू का मोटू। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सातोरू गोजो चुटकी में मोटू को हरा देगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत फहमी में जी रहे हो, और मैं ये मैथमेटिकली भी प्रूफ करूंगा कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। बाय द वे, अगर तुम्हें ये वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो अब ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो चालू करते हैं। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सातोरू गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है, और मैं यहाँ पे प्राइम सातोरू गोजो की बात कर रहा हूँ। अगर हमें सातोरू गोजो की पावर का अंदाजा लगाना है उसके लिए हमें बाकी कैरेक्टर्स को भी मेजर करना पड़ेगा, और मेरे पास सबसे इजी और अच्छा कैरेक्टर है मेजर करने के लिए, जोगो। हाँ, वही जोगो जिसने सीजन 2 में पूरा तहलका मचा दिया था शिबुया में। आई मीन व्हाट द फक इज दिस। अगर हम इस ब्लास्ट को मेजर करें तो वो आता है 740 मेगा टन्स ऑफ TNT, और हाँ, इसके ब्लास्ट ने पूरे शिबुया पे अर्थक्वेक भी लाया था, जो कि बाकी के सारे लोग भी फील कर पा रहे थे। और हाँ, अगर हम इसे मेजर करें तो जोगो आता है स्मॉल टाउन से लेकर लार्ज टाउन के बीच में। मतलब कि ये बंदा इतना कैपेबल है कि ये लार्ज टाउन से लेकर स्मॉल टाउन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ एक ही रात में। ऑब्वियसली गोजो जोगो से काफी ज्यादा ताकतवर है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम गोजो को सिटी लेवल से लेकर माउंटेन लेवल तक रख सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये सही नहीं लग रहा या फिर ये चीज झूठ लग रही है, क्यों ना हम बाकी के इंसिडेंट्स भी देखें जो कि इस चीज को प्रूव करते हैं। केंजाकू ने एक बार अमेरिका में रहते हुए प्रेसिडेंट से कहा था कि वो अगर गोजो को कैप्चर कर दे अपनी कंट्री में तो वो इतना ज्यादा पावर क्रिएट कर सकता है कि उनकी कंट्री ठीक से चल पाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, केंजाकू ने हमें ये नहीं बताया कि टाइम फ्रेम क्या होगा, मतलब कि गोजो को कितना समय लगेगा ये पावर इतने देर में क्रिएट करने में। अगर हम गोजो को एक साल का वक्त दे दें तो गोजो 24 गीगा टन्स ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा सिर्फ एक साल में। ओह माय गॉड, तो उसे लिटरली माउंटेन लेवल या फिर आइलैंड लेवल तक तो हमें रखना ही पड़ेगा। और अगर मोटू को गोजो को बीट करना है तो उसे भी माउंटेन लेवल या फिर उससे ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन हमने अभी डोमेन की बात नहीं की है। अगर तुम JJK के फैन नहीं हो तो मैं ये बता दूं कि अगर तुमने अपना डोमेन ओपन कर दिया तो उस डोमेन में तुम्हारी पावर डबल या फिर ट्रिपल हो सकती है। लेकिन ये चीज लागू नहीं होती हर एक कैरेक्टर के ऊपर, बिसाइड सातोरू गोजो एंड मदर फकिंग सुकुना, बिकॉज वो अलग ही मटेरियल के बने हैं। क्योंकि हमें पता है कि कैसे साले दोनों भी स्पैम करते हैं डोमेन्स अपने, क्योंकि दोनों के पास भी इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि साले स्पैमिंग पे उतर आते हैं लोंडे। तो अगर हम इस हिसाब से गोजो की पावर स्केलिंग करें तो वो स्मॉल कंट्री लेवल भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गोजो का माउंटेन लेवल रहना ज्यादा सेंस बनाता है। ये मेरी वीडियो है, इसी वजह से मैं इस गोजो को माउंटेन लेवल ही रखूंगा। अगर तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो इसके ऊपर तो कमेंट सेक्शन में करो। अब आते हैं अपन स्पीड की तरफ। स्पीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब तुम्हारे पास पावरफुल अटैक हो, और हाँ, तगड़ी सी स्पीड काफी ज्यादा कूल बना देती है फाइटिंग सीन को भी। और अगर हम गोजो की बात कर रहे हैं तो वो शायद से नायोया को बीट तो करना ही चाहिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि नायोया की स्पीड क्या है, मेरे हिसाब से नायोया कम से कम सुपरसोनिक स्पीड से तो मूव करता है, मतलब मैच 1 या मैच 2, एंड ऑब्वियसली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण गोजो उसे बीट तो करेगा ही। लेकिन अगर हम बाकी कैरेक्टर की तरफ चले तो हकारी एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि काशिमो की लाइटनिंग को डॉज करता है, तो कम से कम हकारी की स्पीड मैसिवली हाइपरसोनिक तो होनी ही चाहिए। एंड ऑब्वियसली गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण हकारी को इजीली बीट कर सकता है, तो हम ले लेते हैं मैसिवली हाइपरसोनिक। और हाँ, ये सिर्फ 1% है स्पीड ऑफ लाइट के, और हाँ, इस 1% वाली चीज को याद रखना क्योंकि ये सामने काम
काम आएगी। सो अगर मोटू को गोजो से भिड़ना है, पहले तो उसे होलो पर्पल से बचना पड़ेगा और सेकंड उसे इन्फिनिटी बैरियर को तोड़ना पड़ेगा एंड थर्ड शायद से उसे अनलिमिटेड वॉइड को भी सरवाइव करना पड़े। तो चलो अब चलते हैं मोटू की तरफ कि उसके पास क्या स्टैट्स है। क्यों ना हम यहाँ पे दो सिचुएशन रखें, जहाँ पे पहले सिचुएशन में हम मोटू को फेंकेंगे कलिंग गेम्स के अंदर एंड जस्ट लाइक हिगुरुमा वो भी अपना डोमेन बनाएगा या फिर कर्स एनर्जी को समझने की कोशिश करेगा। तो इसमें उसको कितना टाइम लगेगा स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बनने के लिए? वेल हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि मोटू जैसा ही एक कैरेक्टर जेजेके में पहले से एग्जिस्ट करता है, ताकाबा। हाँ वही कैरेक्टर जो कि किसी भी चीज को रियलिटी में ला सकता है अगर वो चीज उसे फनी लगे तो। लेकिन मोटू ताकाबा की तरह नहीं होगा, या फिर खेलो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर तुमने 200 से ज्यादा एपिसोड देख लिए मोटू पतलू के, तो तुम्हें इतना अंदाजा तो हो ही जाएगा कि ही कांट बी डिफीटेड। जब भी ये मोटू मरने की हालत पे आता है तभी इसे कहीं से भी समोसे मिल जाते हैं और वो इतना ज्यादा पावर अप कर लेता है कि सामने वाले एनिमी की औकात ही नहीं होती इसे हराने की। सो अगर गोजो वर्सेस मोटू की बैटल हुई और मोटू को कहीं से तो भी समोसे मिल गए, ही कैन फकिंग इंस्टेंटली किल गोजो। आई एम नॉट इवन किडिंग। ये बंदा माहोरागा है विद इंडिस्ट्रक्टिबल स्किन। तुम चाहे कोई भी एपिसोड देखो, इस बंदे के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। और अगर ऐसा इंसान जेजेके में आ गया तो गोजो ही नहीं सुकुना की भी गांड फटनी चालू हो जाएगी। और ये ताकाबा की तरह गधा भी नहीं है, इसे पता है कि ये क्या करना है। अगर हम इसे स्केल करने के लिए आए, ही कैन गो फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग लेवल टू अ मल्टीवर्स लेवल, क्योंकि ये एक गैग कैरेक्टर है। अगर तुम्हें गैग कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, हिसाब से पावर स्केल करते हैं। एपिसोड जितना सीरियस इनकी बॉडी और इनकी स्ट्रेंथ भी उतनी सीरियस है। एक टाइम पे इसने लेजर लाइट को डॉज किया था, तो हम उसके हिसाब से इसकी स्पीड को मेजर करें तो ये आती है 10% ऑफ लाइट स्पीड टू 99% ऑफ लाइट स्पीड। और अभी तक जेजेके की मेन स्टोरी लाइन में ना ही तो कोई कैरेक्टर है जो कि लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो गोजो के पास स्पीड रहने का भी कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली गोजो लाइट स्पीड से नहीं भाग सकता, ना ही तो वो बच सकता है किसी लाइट स्पीड अटैक से। लेकिन क्या मोटू को मारना इम्पॉसिबल है? आंसर इज यस, बट तुम मोटू को कैप्चर जरूर कर सकते हो। एक बार एक एलियन ने मोटू को इजीली कैप्चर कर दिया था, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि उसके आसपास समोसे ना हो, क्योंकि अगर इस बंदे को समोसे की सुगंध या फिर स्मेल भी आ गई, ये समोसे के पास नहीं जाता, समोसे खुद इसके पास आते हैं। और चाहे गोजो भी सामने खड़ा हो, वो समोसे इन्फिनिटी बैरियर को भी पार करके मोटू के मुंह में चले जाएंगे। क्या मोटू गोजो के डोमेन को सरवाइव कर पाएगा? द आंसर इज यस। एक बार डॉक्टर झटका ने एक चेयर बनाई थी। अगर तुमने दूसरी साइड पे कोई भी बुक डाली, चेयर पे बैठने वाला बंदा उस बुक की सारी नॉलेज को कंज्यूम कर लेता है। एंड लकीली ये एक्सपेरिमेंट हुआ था मोटू के ऊपर ही। गलती से काफी सारी बुक्स गिरने के बावजूद भी मोटू ठीक ठाक ही रहा, उसे कोई साइकोलॉजिकल डैमेज तो नहीं पड़ा। और इसी से ही हमें पता चलता है कि कैसे वो गोजो की इन्फिनिट वॉइड को इजीली सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल इन्फिनिट वॉइड सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस है। गोजो तुम्हारे ब्रेन के अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भर देता है इन्फिनिट वॉइड के अंदर, तुम्हारी बॉडी लिटरली पैरालाइज हो जाती है, या फिर कह लो तुम्हारा ब्रेन फ्राई हो जाता है। लिटरली ही कैंट बीट गोकू एट दिस पॉइंट। आई नो ये कंपैरिजन काफी चूतिया सा था एंड आई कैन एग्री विद यू, बट बताओ भाई तुम्हें मजा आया क्या ये वीडियो देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ कुछ ऐसी ही बकवास वीडियो के साथ, तो सब्सक्राइब करो। चलो बाय 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 बाय।